अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम अपना मतलब एनिमेशन के लैब को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एनिमेशन को बनाने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर अभी इस्तेमाल करने लगे हैं वो हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। पावर पॉइंट के अंदर जो बेसिक एनिमेशन टेक्निक्स हैं वो तमाम इसमें इस्तेमाल की गई हैं, और जितने भी तकरीबन बेसिक एनिमेशन वगैरह हैं वो हम पावर पॉइंट की मदद से बना सकते हैं। तो होपफुली आप में से अक्सर लोगों ने एनिमेशन के ऊपर, पावर पॉइंट के ऊपर काम किया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है, ये लैब उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये जो पावर पॉइंट के एनिमेशन टेक्निक्स हैं, इनकी मदद से आप अपनी जो भी प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव आप बना सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये आपको बता देता हूँ कि पावर पॉइंट बेसिकली जो है प्रेजेंटेशंस वगैरह के लिए बनाया गया है। और इसका जो सेकंड पर्पस है, यानी जो इसका पहला पर्पस है वो प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए है, और सेकंड पर्पस इसका हम एनिमेशन बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एनिमेशन को बनाने के लिए और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फ्लैश नाम से एक आपका मतलब वो आता है सॉफ्टवेयर। फ्लैश सॉफ्टवेयर के अंदर आप खुद से अपना एनिमेशन बना सकते हैं। पावर पॉइंट के अंदर इन्होंने हमें कुछ प्री डिफाइंड टेक्निक्स दी हैं, सिर्फ प्री डिफाइंड एनिमेशन हमें दिए गए हैं, हम सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ्लैश की मदद से आप अपना खुद का एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जैसे ये मैंने आपको पिछली दफ़ा भी जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने काम किया था तो आपको बताया था कि ये जो होते हैं आपके पास डिफरेंट टैब्स होते हैं। डिफरेंट टैब्स के अंदर आपके पास फिर ये कुछ रिबन्स होती हैं, यानी ये जो आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं ये होम की रिबन है। फिर इंसर्ट के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट की रिबन होगी, डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन की रिबन होगी, वगैरह वगैरह। इस तरह करके ये आपके पास डिफरेंट ये जो है रिबन है। और हर रिबन के अंदर ये आप लाइन देख सकते हैं, ये जो लाइट से आपको लाइन नजर आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम कहते हैं ग्रुप। जैसे ये इमेजेस ग्रुप है, ये इलस्ट्रेशन ग्रुप है, ये एडेंस ग्रुप है। तो हर ग्रुप के अंदर फिर डिफरेंट ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ये टैब्स होते हैं, हर टैब में अपने रिबन है, रिबन के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो एक सिंपल से हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो मैं कुछ डेटा यहाँ पर लाकर कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से कुछ डेटा कॉपी किया और स्लाइड के ऊपर आके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये डेटा मेरे पास आ गया है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर डिजाइन के टैब में जाएंगे तो आपको कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स या थीम्स आपको जो है पावर पॉइंट जो है प्रोवाइड करता है। आप कोई भी थीम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे आपको मतलब सूटेबल लगे। तो फॉर एग्जांपल हम ये वाली अगर थीम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है आपका ये थोड़ा सा कलरफुल हो गया है। अब इसके अंदर फिर आपने फॉर एग्जांपल कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख दिया है, और डिफरेंट आपने मतलब जो भी आपको टेक्स्ट लिखना था अपने प्रेजेंटेशन के अंदर आपने वो लिखकर, मैं इसको समटाइम्स मैं तो पेस्ट कर देता हूँ और इसको कॉपी करके एक दफ़ा बाहर पेस्ट करता हूँ, और ये यहाँ पर आकर इसको हम थोड़ा सा हेडिंग टाइप बना देते हैं। तो इसका मैं आपको यहाँ से और इसको बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये कुछ आपने समझ लीजिए कि एक प्रेजेंटेशन बना लिया, और सेम स्लाइड को मैं यहाँ पर 2-4 बार डुप्लीकेट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया, और ऐसा करते हैं सेकंड स्लाइड के अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट कम करते हैं, और कोई एक इमेज यहाँ पर हम रख लेते हैं। तो इमेज के लिए आप इंसर्ट के टैब में जाकर भी इमेज को ले सकते हैं, या डायरेक्टली आप जहाँ पर आपकी इमेज रखी हुई है डेस्कटॉप के ऊपर वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली अपनी इमेज को लाकर पावर पॉइंट में ड्रैग करेंगे तो वो जो इमेज है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल ये जो हाउस वाला लोगो हमने बनाया था काफ़ी लाइट लग रहा है, तो हम कोई और ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज को मैं यहाँ पर लेकर आ गया। ठीक है, और ये इमेज जो है हमने यहाँ पर रख दी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये एक इमेज फॉर एग्जांपल हम अपनी स्लाइड करना इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा, पावर पॉइंट के अंदर आपने एक प्रेजेंटेशन बना ली है। अब उसको प्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, आप सिंपली F5 का बटन प्रेस करते हैं। F5 का बटन प्रेस करेंगे, या आपके पास दूसरा तरीका होता है कि यहाँ से जो है आप ये स्लाइड शो वाला जो टैब है
इसके अंदर जाएंगे और फ्रॉम बिगिनिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये प्रेजेंटेशन मोड के अंदर आ जाएंगे और प्रेजेंटेशन मोड के अंदर आपकी 1 बाय 1 स्लाइड जो है ये शो होंगी। फिर आप एरो की मदद से या माउस का क्लिक आप करेंगे तो आप अगली स्लाइड के ऊपर चले जाएंगे। ये दूसरी स्लाइड आ गई, फिर ये तीसरी स्लाइड आ गई और ये चौथी स्लाइड आ गई, वगैरह वगैरह। तो इस तरह करके ये आप कर सकते हैं। प्लस में मैं हर स्लाइड के ऊपर एक नंबर देना चाह रहा हूँ तो इंसर्ट के टैब के अंदर यहाँ पर आपके पास हेडर एंड फुटर का ऑप्शन होता है। यहाँ से आप स्लाइड नंबर के ऊपर चेक करके अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो आप देखेंगे कि हर स्लाइड के ऊपर, अब मैं F5 का बटन प्रेस कर रहा हूँ यानी मैं प्रेजेंटेशन मोड के अंदर जा रहा हूँ, तो हर स्लाइड के ऊपर मुझे यहाँ पर नंबर भी अब नजर आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने एक प्रेजेंटेशन पूरी कंप्लीट कर ली है। आप यहाँ से डिजाइन के टैब में जाकर अपना जो थीम है उसको चेंज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब मैं ये थीम्स वगैरह को चेंज कर रहा हूँ तो आपके पास डिफरेंट ये मतलब थीम के साथ आपका जो टेक्स्ट है वो आपको डिफरेंट तरीके से नजर आ रहा होगा। उसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज होता है, इसके अंदर जो थोड़ी बहुत स्पेसिंग वगैरह के इश्यूज होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, कलर, बैकग्राउंड कलर वगैरह ये सब कुछ चेंज हो जाता है इसके अंदर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके का डिज़ाइन चाहिए और आपकी प्रेजेंटेशन फिर किस नोयत की है, उस हिसाब से आपको फिर अपना डिज़ाइन चूज करना होगा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बात बता दी है कि एक प्रेजेंटेशन को आप बनाते किस तरह है, उस प्रेजेंटेशन को आप शो किस तरह करते हैं, ये सिंपल सी बात हो गई। अब हम आते हैं एक्चुअल के ऊपर, एनिमेशन के ऊपर। अच्छा, एनिमेशन से पहले एक चीज और है इसके अंदर, ट्रांजिशन और एनिमेशन, ये दोनों के अंदर मूवमेंट हो रही होती है, लेकिन जो ट्रांजिशन होती है वो बेसिकली दो स्लाइड के बीच में आने का जो इफेक्ट होता है। यानी अब जब हम F5 प्रेस करते हैं तो अभी हम स्लाइड नंबर 1 पर नहीं, एक मिनट, मैं अब देखें F5 मैंने प्रेस किया, अभी देखो हम स्लाइड नंबर 1 पर है, सेकंड के ऊपर गए तो बीच में कोई इफेक्ट नहीं आया, डायरेक्टली हमारी सेकंड स्लाइड आ गई है। तो ट्रांजिशन बेसिकली दो स्लाइड्स के दरमियान आने का जो इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये रैंडम बार्स लगा देता हूँ, दूसरी वाले को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से स्प्लिट लगा देता हूँ और इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ये शेप वाला इफेक्ट लगा देता हूँ और यहाँ से हम इसके ऊपर और डिफरेंट यहाँ पर इफेक्ट्स आपके पास हैं। फॉर एग्जांपल ये रिपल लगा देते हैं। अब जब मैं F5 को प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं पहली स्लाइड के ऊपर ये ट्रांजिशन इफेक्ट आया हमारे पास, सेकंड के ऊपर हमारे पास दूसरा इफेक्ट आया, थर्ड के ऊपर हमारे पास अलग इफेक्ट आया और फोर्थ के ऊपर हमारे पास अलग इफेक्ट आया। तो ट्रांजिशन के दरमियान अगर आप कोई इफेक्ट लेकर आना चाह रहे हैं तो सॉरी, स्लाइड्स के दरमियान अगर आप कोई इफेक्ट लेकर आना चाह रहे हैं तो वो आपके पास होती है ट्रांजिशन। और अपनी एक स्लाइड के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ट्रांजिशन लगा मूवमेंट लेकर आना चाह रहे हैं या आप इसको थोड़ी देर बाद शो करना चाह रहे हैं या इसको अपनी स्क्रीन से आप गायब करना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर जो इफेक्ट आप लगाएंगे वो बेसिकली आपके पास एनिमेशन होता है। तो ट्रांजिशन में दोबारा बता देता हूँ कि दो स्लाइड्स के दरमियान का जो इफेक्ट होता है वो आपके पास ट्रांजिशन कहलाता है। एनिमेशन, अब यहाँ पर आते हैं, देखें एनिमेशन के टैब में अब तकरीबन हमारा सारा काम जो है इस एनिमेशन के टैब के अंदर ही होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप्स के आपके पास पावर पॉइंट आपको एनिमेशन प्रोवाइड करता है। मैं एनिमेशन के टैब के अंदर गया, यहाँ से इस एरो के बटन पर मैंने क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं एक एनिमेशन की टाइप हमारे पास है एंट्रेंस, यानी किसी ऑब्जेक्ट को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एंटर करवा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ये वाले जो एनिमेशन है ये अवेलेबल है। दूसरा आपके पास है एग्जिट, यानी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है और आप इसको अपने स्क्रीन से एग्जिट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ये वाले एनिमेशन अवेलेबल है। और एक आपके पास है एम्फेसिस। एम्फेसिस बेसिकली आपके पास स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट मौजूद है, आप उसके अंदर कोई मूवमेंट करवाना चाह रहे हैं या उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो उसके आपके पास जो है ये वाले एम्फेसिस नाम से एनिमेशन जो है ये अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बेसिक 3 तरह के एनिमेशन है। जब हमने एनिमेशन की क्लास के अंदर देखा था तो उसके अंदर भी हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि इनटू और आउट, यानी आप अपने किसी ऑब्जेक्ट को इन करवाना चाह रहे हैं या आउट करवाना चाह रहे हैं, और तीसरा उसके अंदर था अक्रॉस ऑफ द स्क्रीन। तो अक्रॉस ऑफ द स्क्रीन के लिए यहाँ पर एम्फेसिस वाले एनिमेशन का हम इस्तेमाल करेंगे।
या तो आप अपने एनिमेशन को स्क्रीन के ऊपर एंटर करवाएंगे, यानी वो शुरू में मौजूद नहीं था स्क्रीन के ऊपर और वो फिर एंटर होगा एनिमेट होते हुए, या आप वो ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर मौजूद था और आप इसके अंदर फिर एनिमेशन करवा रहे हैं, वो एम्फेसिस होता है, और वो स्क्रीन के ऊपर मौजूद था और अब आप इसको स्क्रीन से गायब करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप एग्जिट वाले एनिमेशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा फिर एक और टाइप के एनिमेशन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। बेसिकली 4 टाइप्स यहाँ पर हो गई, एक एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ। मोशन पाथ के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो है एनिमेशन किसी एक पाथ के ऊपर मूव करता है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो किसी एक मखसूस पाथ के ऊपर जो है वो मूव करेगा। इन तमाम एनिमेशंस को अभी हम डिटेल से देखेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं और इनके जरिए एक छोटा सा हम एनिमेशन भी क्रिएट करेंगे और इसको फिर वीडियो के अंदर कन्वर्ट करना भी सीखेंगे कि हम किस तरह वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर मैं एनिमेशन लगाता हूँ यहाँ पर फेड के नाम से। ठीक है, अब देखें इसके ऊपर मैंने फेड का एनिमेशन लगा दिया है और अब जब मैं F5 प्रेस करता हूँ और आप देख सकते हैं एनिमेशन लगाने के बाद इसके ऊपर यहाँ पर छोटा सा 1 लिखा हुआ गया, यानी इसके ऊपर इस स्लाइड का पहला एनिमेशन लग चुका है। अगर मैं दूसरा एनिमेशन किसी के ऊपर लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर ये लगा देता हूँ, ये वाइप वाला एनिमेशन लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये वाइप वाला एनिमेशन आप देख सकते हैं इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, यानी पहला एनिमेशन इसके ऊपर लगा है, दूसरा एनिमेशन इसके ऊपर लगा है। अब मैं यहाँ पर F5 प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया तो देखें पिछली दफा क्या हो रहा था, आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अब जो है आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो ये क्यों लिखा हुआ नहीं आ रहा है? क्योंकि आपके पास कोई चीज यहाँ पर, हाँ सॉरी, आपने जो 2 ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर मौजूद थे, जो 2 टेक्स्ट बॉक्स आपके पास थे, उन दोनों के ऊपर आपने यहाँ पर एंट्रेंस एनिमेशन लगाया है। ठीक है, तो अब जब जैसे ही मैं माउस से की प्रेस करता हूँ या अपना एरो की प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको लॉरम एप्सम लिखा हुआ दिखा, यानी ये पहला एनिमेशन जो फेड वाला हमने लगाया था वो थोड़ा सा ये फेड होकर आपके पास जो है आ गया। दूसरे वाले पर हमने वाइप एनिमेशन लगाया तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा वाइप होते हुए आपके पास ये एक एनिमेशन इफेक्ट के साथ ही आपके पास एंटर हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो इसी तरह आप यहाँ पर डिफरेंट यहाँ से जो भी एनिमेशन आपके पास अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर डिफरेंट ये अपने हिसाब से जो भी आपको सूटेबल लग रहा है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये तकरीबन बात समझ में आ गई होगी कि एनिमेशन काम किस तरह करता है। अच्छा, अब मैं यहाँ से बिल्कुल एक नया पावर पॉइंट ऑन कर रहा हूँ, बल्कि नया ऑन करने की जरूरत नहीं है, हम इसी को, मैंने यहाँ तक सिर्फ आपको ये समझा दिया है कि आप एक प्रेजेंटेशन किस तरह बनाते हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर आप ट्रांजिशन और एनिमेशन किस तरह लगाते हैं और उसको आप शो करने के लिए F5 का बटन प्रेस करते हैं। फिलहाल मेरा असल टॉपिक यहाँ पर प्रेजेंटेशन नहीं है कि आप प्रेजेंटेशन अच्छे किस तरह बनाते हैं, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एनिमेशन को समझाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा अपना टाइम यहाँ पर नहीं लगाना चाह रहा। तो मैं इस स्लाइड को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और एक बिल्कुल न्यू स्लाइड हम यहाँ पर लेंगे। तो मैं यहाँ से एक न्यू स्लाइड लेता हूँ बिल्कुल ब्लैंक, ठीक है, और डिज़ाइन में जाकर मैं यहाँ से बिल्कुल ब्लैंक आपको एक यहाँ पर स्लाइड मैंने आपके सामने ले ली। अब यहाँ पर देखें मैं एक आपको एनिमेशन बनाना सिखा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि एक हम यहाँ पर लेते हैं, मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया फुल स्क्रीन के ऊपर, इसको मैंने कलर दे दिया है फॉर एग्जांपल ब्लैक, ठीक है, या ब्लैक नहीं, इसको वाइट ही रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। चलो इसको मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट कर रहा हूँ, फिर हम इसको बनाएंगे वापस। ठीक है, मैं यहाँ से पहले एक शेप लेता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने एक शेप ले ली, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने कलर दे दिया डार्क येलो और इसकी शेप आउटलाइन जो है हम नन कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक सन है हमारे पास, ठीक है, ये सन जब यहाँ से जाएगा, इसको हम मोशन पाथ वाला जो एनिमेशन है, मैं थोड़ी सी स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करेंगे एनिमेशन के अंदर। तो एनिमेशन के अंदर जाकर मैं यहाँ से ले रहा हूँ मोशन, ये जो मोशन पाथ वाले एनिमेशन हैं इसमें से मैं यहाँ से ले रहा हूँ कस्टम पाथ। अगर आप लाइन वाला लेंगे या आर्क वाला लेंगे तो ये इसी डायरेक्शन में, यानी बिल्कुल ये स्ट्रेट बनाएगा और ये बिल्कुल
कर्व के अंदर आपको एनिमेशन बनाकर देगा, लेकिन हम कस्टम पाथ पे लेंगे तो हम अपनी मर्जी से एक पाथ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अपने माउस की मदद से। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये इस तरह करके एक मैंने पाथ क्रिएट किया, और जहां पर आपने पाथ को छोड़ना है वहां जाकर आपको डबल क्लिक करना होगा। तो डबल क्लिक मैंने किया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है मेरा सन जो था ये कंप्लीटली तौर पर यहाँ से बाहर की तरफ चला गया स्क्रीन से। ठीक है, अब ये क्या होगा, जैसे ही मैं F5 प्रेस करता हूँ, F5 मैंने प्रेस किया, अब ये मेरे को डायरेक्टली सन यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, मैंने जैसे ही F5 सॉरी अपना एरो की को प्रेस किया, तो ये जो मेरा सन है ये डायरेक्टली यहाँ से स्क्रीन से बाहर चला गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं एक शेप रखता हूँ। ठीक है, मैंने अपना यहाँ पर एक ये शेप को रखा और इसको ब्लैक कलर दे दिया, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको मैं सेंड टू बैक कर रहा हूँ, यानी सन को मैं ऊपर लाना चाह रहा हूँ और ये जो है हमारे पास बैक के ऊपर आ जाए। अब अगर मैं F5 प्रेस करता हूँ तो आपके सामने नजर आ रहा होगा कि ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आपको सन नजर आ रहा है, जैसे आपको रात में सन नजर आ रहा है। तो ये चीज सही नहीं है। अब ये मूवमेंट भी इसके अंदर हो रही है, लेकिन अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर जो ये ब्लैक बॉक्स मैंने लगाया है इसके ऊपर मैं एक एनिमेशन लगाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर एनिमेशन लगाता हूँ फेड की या पेयर की, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। फेड बेहतर है क्योंकि ये थोड़ा सा फेड यानी धुंधला होता हुआ आपको नजर आएगा, एंटर होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ये फेड इफेक्ट मैंने इसके ऊपर लगाया। ठीक है, अब मैं F5 प्रेस करता हूँ तो शुरू में मुझे सिर्फ सन नजर आ रहा है। मैं जैसे ही एरो की प्रेस करूंगा तो मेरा जो ये सन है ये मूवमेंट होता हुआ बाहर निकल जाएगा। उसके बाद दोबारा एरो की प्रेस करूंगा तो फेड होते हुए वो जो ब्लैक का आपका रेक्टेंगल था वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, यहाँ से जब आप एनिमेशन के टैब में है तो यहाँ पर एक एनिमेशन पेन के नाम से जो है एक ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमेशन पेन के ऊपर जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर दो एनिमेशन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर लगा चुके हैं। ये जो 1 और 2 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये बेसिकली आप दो एनिमेशन अपनी स्क्रीन के ऊपर लगा चुके हैं। एक एनिमेशन ओवल के ऊपर है, यानी ये जो ओवल शेप हमने इस्तेमाल की है, और दूसरा हमारा रेक्टेंगल के ऊपर है। अब यहाँ पर जब मैंने ओवल को सिलेक्ट किया हुआ है तो आप इसकी टाइमिंग वाले ये जो ग्रुप है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट होगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब क्या है कि जब आप F5 प्रेस करेंगे उसके बाद आप या तो क्लिक करेंगे या एरो की को प्रेस करेंगे, तब इसके ऊपर जो एनिमेशन लगा हुआ है तब वो चलना शुरू होगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो आपके पास होते हैं जिससे विद प्रीवियस यानी पिछले एनिमेशन के साथ ये चलना शुरू हो जाए। ऑन क्लिक का मतलब ये कि जब तक क्लिक नहीं होगा तब तक ये शुरू नहीं होगा। विद प्रीवियस का मतलब ये है कि जब आप इसको सॉरी जो प्रीवियस एनिमेशन था, जो इससे पहले कोई एनिमेशन अगर है फॉर एग्जांपल, तो ये उसके साथ साथ डायरेक्टली चलना शुरू हो जाएगा। आफ्टर प्रीवियस का मतलब ये है कि ये इंतजार करेगा कि इससे पहले वाला एनिमेशन खत्म हो और उसके बाद फिर ये खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा, हमें क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं यहाँ पर विद प्रीवियस ले रहा हूँ। विद प्रीवियस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं F5 प्रेस करूँ ये डायरेक्टली चलना शुरू हो जाए, क्योंकि इससे पीछे कोई एनिमेशन तो है ही नहीं, यानी ये सबसे पहला एनिमेशन यही है, तो ये डायरेक्टली खुद से चलना शुरू हो जाएगा। सेम अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ऊपर भी ऑन क्लिक इस वक्त लगा हुआ है। अब ऑन क्लिक एनिमेशन मैं यहाँ पर नहीं यूज करना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं इसको करता हूँ आफ्टर प्रीवियस, यानी इस वाले को मैंने एनिमेशन दिया है विद प्रीवियस। ठीक है, जैसे ही मैं F5 प्रेस करूंगा ये चलना शुरू होगा, यहाँ से ये सन पूरी स्क्रीन से बाहर निकलेगा, फिर उसके बाद रेक्टेंगल के ऊपर एनिमेशन लगा हुआ है आफ्टर प्रीवियस। तो आफ्टर प्रीवियस के वजह से ये जो ब्लैक रेक्टेंगल है ये ऑटोमेटिकली फेड होता हुआ आपके पास सेंटर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर F5 दोबारा मैं प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये खुद ही चला, मैंने क्लिक नहीं किया और ये ब्लैक स्क्रीन भी आपके पास खुद से यहाँ पर आ चुकी है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इंसर्ट के टैब में जाते हैं, शेप में जाकर यहाँ पर एक मून टाइप की कोई शेप यहाँ पर होगी शायद, जैसे ये मून शेप है। तो ये जो मून की शेप है हम यहाँ पर एक छोटा सा ये चांद अब बना लेते हैं। ठीक है, और इसको हम वाइट कर देते हैं। तो यहाँ से बाहर निकाल दिया मैंने स्क्रीन से। ठीक है, यानी शुरू के अंदर ये यहाँ पर होगा नहीं।
और जब ये वाला एनिमेशन होकर जा चुका होगा तो मैं दोबारा एनिमेशन के टैब में जाता हूँ। मून सिलेक्ट होना जरूरी है जब आप एनिमेशन लगा रहे हैं, यानी जिस ऑब्जेक्ट पे आप एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट होना चाहिए। एनिमेशन के टैब में मैं गया, यहाँ से जो है मैंने कस्टम पाथ पे क्लिक किया। कस्टम पाथ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अब मैं इसको मूव करवा कर स्क्रीन के ऊपर लेकर आना चाह रहा हूँ कुछ यहाँ तक। तो मैंने इधर आकर इसके ऊपर डबल क्लिक कर दिया, तो ये अब आपके पास चांद कुछ इस तरह आ जाएगा। अब ये वाला मैंने लगाया तो मून के ऊपर जो आप एनिमेशन पेन में देख सकते हैं, अब हम 3 एनिमेशन हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिए हैं सेम स्लाइड के ऊपर। तो सेम स्लाइड के ऊपर अब इस्तेमाल कर लिए हैं। मून 5 आपके पास आ रहा है, इसके ऊपर एनिमेशन लगा हुआ है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक नहीं चाहिए हमें, यहाँ से करना होगा आफ्टर प्रीवियस। ठीक है, तो अब मैं F5 को प्रेस करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि एनिमेशन, ये तीनों एनिमेशन खुद से चलना शुरू होंगे और एक के बाद एक खुद ही चलते रहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर आफ्टर प्रीवियस कर दिया। अगर ऑन क्लिक होता तो हमें हर एनिमेशन के बाद एक दफा क्लिक करना पड़ता, उसके बाद ये एनिमेशन चलता। तो मैंने F5 प्रेस किया, ये सन यहाँ से गया, ब्लैक स्क्रीन आई और फिर आखिर में हमारे पास ये एक मून जो है ये फ्रंट के ऊपर आ गया। तो एक बिल्कुल बेसिक एनिमेशन यहाँ पर हमने बनाया है। इसकी मदद से आप काफी अच्छे एनिमेशन भी बना सकते हैं, और एक दो मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगा जिसके अंदर थोड़ा सा एक अच्छी आपको ऑब्जेक्ट या एक अच्छा सा कुछ एनिमेशन चलता हुआ नजर आएगा। अब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप डिफरेंट ऑप्शंस को इसके अंदर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर पॉइंट के अंदर जो एनिमेशन वाला टैब हमें दिया गया है इसके अंदर, और एनिमेशन पेन के अंदर जो चीजें हमें गिवन है उनकी मदद से हम किस तरह काम करते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एनिमेशन पेन में हूँ इस वक्त, स्टार्ट आपने किया, आफ्टर प्रीवियस, इसके बाद ड्यूरेशन और डिले, ये दोनों भी आपके पास थोड़े से इम्पोर्टेंट चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस ओवल को सिलेक्ट करता हूँ, इसका ड्यूरेशन है 2 सेकंड का। ठीक है, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मूव कर रहा है ये 2 सेकंड लेगा पूरा यहाँ से बाहर जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको 5 सेकंड पे ले जाता हूँ, तो ये कम्प्लीटली एनिमेशन अब थोड़ा सा धीरे धीरे मूव होगा और ये 5 सेकंड के अंदर यहाँ से बाहर जाएगा। ड्यूरेशन, डिले का मतलब ये है कि ये एनिमेशन कितनी देर रुका रहेगा और उसके बाद चलना शुरू होगा, यानी कितनी देर में ये शुरू होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको दे देता हूँ 3 सेकंड, यानी जब आप F5 को प्रेस करेंगे तो ये 3 सेकंड इंतजार करेगा। 3 सेकंड के बाद फिर ये यहाँ से चलना शुरू होगा और 5 सेकंड में ये स्क्रीन से बाहर निकलेगा। फिर हम ये जो फेड वाला है, फेड वाले को हम यहाँ पर ड्यूरेशन इसका दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ 50, मतलब 1 सेकंड का आधा पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इसको बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 3 सेकंड दे देता हूँ, तो ये फेड भी जो है धीरे धीरे 3 सेकंड के अंदर होगा। और ये जो है इसको भी हम यहाँ से बढ़ा देते हैं कि ये थोड़ा सा 5 सेकंड कर देते हैं, और यहाँ से डिले इसको थोड़ा सा दे देते हैं हम 2 सेकंड का। तो अब मैं F5 प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि एनिमेशन काफी सेम एनिमेशन चलेगा लेकिन थोड़ा सा स्लो होगा। अब ये देखें 3 सेकंड रुकेगा सन, उसके बाद ये धीरे धीरे मूव होना शुरू हुआ, 5 सेकंड इसने लिए स्क्रीन से बाहर जाने के लिए, और इसके बाद धीरे धीरे आपका ये रेक्टेंगल आया, और उसके बाद 2 सेकंड 3 सेकंड मूव करने के बाद ये जो आपका मून था ये 5 सेकंड में आपकी स्क्रीन के फ्रंट के ऊपर आ गया। तो ये इस तरीके से आप डिफरेंट ऑप्शंस का इस्तेमाल करके यहाँ पर इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंट है उसको समझना भी, कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर आप मल्टीपल एनिमेशन का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास मून है, मून जो है यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, मून के ऊपर आप एक एनिमेशन और लगाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मून के आ जाने के बाद आप इसको दोबारा से स्क्रीन से बाहर निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा किया, जैसे मैंने मून को सिलेक्ट किया हुआ है, कस्टम पाथ मैंने लिया और यहाँ तक ये मून आएगा, मैं यहाँ से दोबारा पाथ बनाना शुरू करता हूँ और मैंने इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे क्या हुआ कि वो वाला जो पाथ हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रिएट किया था वो अब क्या हुआ, खत्म हो गया है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मून का जो पाथ हमने क्रिएट किया था वो ऑटोमेटिकली जहाँ इनिशियली ऑब्जेक्ट था वहां से लेकर ये स्क्रीन से बाहर तक आपका जो पाथ है वो क्रिएट हो गया। मैं दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ, देखो इस वक्त अभी हमारा जो पाथ है मून का वो यहाँ तक बना हुआ है। अगर मैं एनिमेशन के टैब में जाकर
दोबारा कोई सा भी, जरूरी नहीं है कि आप मोशन पाथ में हो, यहाँ से मैं कोई भी एनिमेशन इसके ऊपर लगाऊंगा तो इसका जो पहले वाला एनिमेशन हमने यूज किया था वो खत्म हो जाएगा, और जो सेकंड एनिमेशन हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो वाला इसके ऊपर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो अगर तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम एनिमेशन टैब के अंदर यहाँ से कोई दूसरा एनिमेशन हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पहले वाले को ओवरराइड कर देता है। तो इसका आसान जो सेकंड हल हमारे पास है वो ये है कि यहाँ से आपके पास एक और ऑप्शन आता है ऐड एनिमेशन के नाम से। अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा एनिमेशन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो आपको यहाँ से इस्तेमाल करने होंगे। इस ऑप्शन के अंदर भी आपके पास तमाम के तमाम जो ये एनिमेशन अवेलेबल है वही सेम यहाँ पर भी अवेलेबल है। यहाँ से अब मैं कस्टम पाथ को लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर जो है ये ड्रा करना मैंने शुरू किया और यहाँ से मैंने स्क्रीन को यहाँ डबल क्लिक कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि अच्छा, ये इसने मून से ही डायरेक्टली शुरू किया है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से इसको उठाकर इस जो एनिमेशन आपने बनाया है उसको उठाकर आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख देंगे। तो पहला एनिमेशन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा। आप देख सकते हैं मून वाले जो एनिमेशन है ये 2 हो गए हैं, सिंगल नहीं है। पहले क्या हो रहा था, जब हमने यहाँ से उसको लगाया था तो वो खत्म होकर ओवरराइड हो गया था, और अब जब हमने ऐड एनिमेशन की मदद से इसको लगाया तो फिर ये खत्म नहीं हुआ। अब इसको रन करके, अच्छा पहले इसको हम यहाँ पर आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं और इसका जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। और अब मैं 5 को प्रेस कर रहा हूँ तो ये पहले आपका सन यहाँ से जाएगा, उसके बाद फिर ब्लैक स्क्रीन और फिर आपका ये मून, ठीक है, ये यहाँ तक आया। और उसके बाद फिर ये दोबारा से ये दूसरा एनिमेशन जो उसके ऊपर लगाया गया था उसकी मदद से ये स्क्रीन से बाहर की तरफ चला गया। तो होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल एनिमेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ से दूसरा एनिमेशन नहीं चूज कर सकते हैं, आपको हमेशा ऐड एनिमेशन में जाकर, अगर मैं तीसरा भी लगाना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली ऐड एनिमेशन में जाकर लगा सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ से कोई तीसरा एनिमेशन चूज कर लिया तो ये जो दोनों एनिमेशन मैंने लगाए ये ओवरराइड होकर खत्म हो जाएंगे, और जो थर्ड एनिमेशन मैंने चूज किया होगा वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ तक मैंने आपको क्या समझाया। डिफरेंट यहाँ पर जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक बेसिक एनिमेशन को बनाने के लिए। अच्छा, अब आप एक एनिमेशन को कंप्लीटली बना चुके हैं, अब आप इसको एक वीडियो के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से आप सिंपली फाइल के अंदर जाएंगे, एक्सपोर्ट, और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है क्रिएट अ वीडियो का, ठीक है। क्रिएट अ वीडियो को ऊपर आप क्लिक करके क्रिएट वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट वीडियो के ऊपर क्लिक करके और जहां आपने इसको सेव करवाना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर नाम जो देना चाहें आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सेव करवाता हूँ तो यहाँ पर एक ये थोड़ी सी बार आपके पास चलेगी जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती। आप इसको रन करके नहीं देख सकते हैं, ये थोड़ी सी देर लेगी बस आपको। जितनी ज्यादा स्लाइड्स होंगी उतने ज्यादा टाइम में ये होगा। तो ये बस अभी जैसे ये कंप्लीट होगा तो आप इसको इस वीडियो को रन करके चला कर देख सकते हैं। आपके पास सेम एनिमेशन जो है वो आपकी वीडियो के अंदर काम कर रहे होंगे। अब ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अब आप जहाँ पर आपने इसको सेव किया था वहां पर आप जाकर इसको देख सकते हैं। जैसे ये प्रेजेंटेशन 1 के नाम से हमारे पास वीडियो बन चुकी है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास कंप्लीटली जैसे हमने इसको एनिमेशन डिजाइन किया था सेम वही एनिमेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये चलते हुए आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह काम कर रहा है। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये बेसिक चीजें जो एनिमेशन के हवाले से हमने देखी हैं ये समझ में आ गई होंगी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एनिमेशन किस तरह लगाते हैं, एंट्रेंस इफेक्ट, एग्जिट इफेक्ट और मोशन पाथ वगैरह ये किस तरीके से काम करते हैं। तो हो यहाँ तक कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लैब के अंदर हम कुछ एक अच्छी सी चीज बनाकर देखेंगे, एक अच्छा एनिमेशन बनाकर देखेंगे जिसकी मदद से आपको ये तमाम ऑप्शन जो हैं
और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ ये 2-3 एनिमेशन का इस्तेमाल किया है, उसके अंदर हम काफी सारे एनिमेशन का इस्तेमाल करेंगे ताकि एक हमें अच्छा सा इफेक्ट जो है वो नजर आए। तो इस चीज की प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई चीज समझ में नहीं आई है तो फिर वो आप मुझसे लाइव क्लास हमारी जो है होगी, उसके अंदर आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।